हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व है। माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति को धन आरोग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष 2 पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष माह में मनाई जाती है, वहीं दूसरी पुत्रदा एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष में पड़ती है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत, जो कि सावन माह की एकादशी तिथि को रखा जाता है और इस बार यह व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है। यह व्रत संतान प्राप्ति या फिर संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए ये व्रत रखना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपको भी संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है या आपको संतान की प्राप्ति चाहिए, तो आप विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखें। आज मैं आपको बताऊंगी साल 2021 के सावन मास की शुक्ल पक्ष की श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी 18 अगस्त बुधवार को आ रही है। इस एकादशी के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति शुद्ध अंतकरण से पवित्र एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। निसंतान दंपति यदि जोड़े से इस एकादशी का व्रत करे तो उन्हें उत्तम गुणों वाले संस्कारवान संतान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है और पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन निर्जला व्रत रखना उत्तम माना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन एक बूंद भी पानी नहीं पीना चाहिए। हालांकि निर्जला एकादशी व्रत भी संभव न हो तो आप फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन एकादशी का व्रत करने से अगर व्यक्ति श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। परंतु इस एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, मैं एकादशी व्रत की कथा भी जरूर बनाऊंगी, आप उसे भी जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 18 अगस्त बुधवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त प्रातःकाल 3:20 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त 1:05 पर। एकादशी के व्रत का जो पारण है वो 19 अगस्त गुरुवार प्रातःकाल 1:32 से प्रातःकाल 8:29 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। श्रावण पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है, इसलिए दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और अगले दिन एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद आप शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लेकर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें।
विष्णु जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें पीली चीजें अर्पित करें और भोग लगाएं। इस दिन आप विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से। पूजा में आज के दिन आप विष्णु जी को तुलसी पत्र, फल, फूल, तिल, दूध और पंचामृत अर्पित करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करके व्रत संपन्न करें। आइए अब जानते हैं उत्तरदा एकादशी व्रत के नियम। दोस्तों, एकादशी की सुबह को आप पूजा एकादशी की जो पूजा है वो सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए और पूजा में आप शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और कांसे के बर्तन में भोजन पकाना भी नहीं चाहिए और भोजन ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। श्रावण पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है इसके नियम 3 दिन तक चलते हैं, यानी कि दशमी और एकादशी और द्वादशी 3 दिन तक पुत्रदा एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इन 3 दिनों के दौरान व्रत करने वाले व्यक्ति को चावल से परहेज करते हुए व्रत संपन्न करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के व्रत में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप घर में व्रत नहीं भी रखते हैं और तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का प्रयोग ना करें। इस व्रत का पालन और शुरुआत दशमी तिथि से होती है जो द्वादशी तिथि तक चलती है। इसमें एकादशी के दिन पूर्ण व्रत रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन की जाने वाले कुछ उपाय। दोस्तों, श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन पति पत्नी मिलकर श्री कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं और उनका पूजन करते हैं। उन्हें पीले फूल, पीली मिठाई अर्पित करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति जरूर होती है। आज के दिन पूजा में भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र, पीले फूल और फल और पीली मिठाई अर्पित करने से कार्यों में सफलता का आशीर्वाद मिलता है। आज के दिन तुलसी की माला से पीले आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने से विशेष मनोकामना पूरी की जा सकती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन से समस्त संकट दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, व्रती को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जुआ खेलने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। नंबर 2, पुत्रदा एकादशी व्रत में व्रती को पूरी रात भगवान विष्णु जी की पूजा, मंत्र जाप और उनकी भक्ति में गुजारनी चाहिए। इस रात भूल कर भी सोना नहीं चाहिए। नंबर 3, एकादशी व्रती के दिन व्रती को भूल कर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों तक पाप लगता है। नंबर 4, पुत्रदा एकादशी व्रत के दौरान खान पान और व्यवहार में संयम बरतना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 5, इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कठोर और अप्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और क्रोध और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। नंबर 6, श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और शाम के समय सोना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु की सुबह और शाम दोनों समय पूजा करनी चाहिए। नंबर 7,
एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की रोचक जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं दोस्तों, आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।